संघ के माध्यम से एक प्रशिक्षण लेकर और विभिन्न प्रकार के जो इनका एक इस ग्रेड होता है, जो एक क्लास 1 क्लास 2 ऐसे कराटे में भी इनका बेल्ट के माध्यम से इनका स्तर होता है, उसमें आज एक इनको क्लास में इनका प्रवेश कर इनका परीक्षा लिया गया और उस हिसाब से इनको जैसा कि इस वक्त मैं भिलाई 3 के किंग्स एंड क्वीन स्कूल में मौजूद हूँ। अब मैं बता दूं मेरे आने का रीज़न क्या है, तो थोड़ा कैमरा एक तरफ दिखाया जाए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो ताइक्वांडो प्लेयर है, वो यहाँ बेल्ट एग्जाम देने आए हैं। और हमारे बीच में जो है ताइक्वांडो के जो इनके जो कोच जो हैं वो मौजूद हैं, अनिल कुमार देवांगन जी। क्या योजना है और किस प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, यहाँ पे मैं अभी 15 साल से बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे आज के डेट में जो माहौल जो है जिस हिसाब से, उस हिसाब से बच्चे लोग इतना ढल जाए कि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे, दोनों के तौर पे वो इतना मजबूत हो जाए कि अपना रक्षा जो है वो स्वयं कर सके। क्योंकि आज के डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पेरेंट्स उसको स्कूल तक के या कॉलेज तक के या ट्यूशन तक के छोड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे इतने सेल्फ डिपेंड हो जाए मार्शल आर्ट सीख करके कि अपना रक्षा वो स्वयं कर सके। और हम लोग हर साल मैं कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चों को मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देता हूँ, ताइक्वांडो का ट्रेनिंग देता हूँ और साथ ही साथ गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देता हूँ। और साथ ही साथ मेरा कहना ये है कि आज के में पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे शारीरिक दक्ष भी हो ताकि अपना रक्षा स्वयं कर सके और बच्चे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक तक के जा सके। मैं भिलाई चरोदा का सचिव अनिल कुमार देवांगन, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे हर साल नेशनल के लिए जाए, हर साल बच्चे इंटरनेशनल के लिए जाए। क्योंकि आज के डेट में पढ़ाई में इतना कंपटीशन हो चुका है कि जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके बच्चों को एक अच्छा जॉब मिले, लेकिन स्पोर्ट्स में एक अपना बहुत ही शानदार कैरियर जो है वो बच्चे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए बच्चों का मेहनत, लगन, ये सभी चीज़ें चाहिए और हम उस मेहनत को, लगन को ही संवारते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चे खेल के प्रति उनका मानसिकता तो जो है बहुत ही आगे तक के जाए और बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक तक खेल करके अपना कैरियर बनाए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा कि अनिल कुमार देवांगन जी जो है मेरे भी कोच रह चुके हैं और आज जो है कौन से बेल्ट है? आज मैं कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूँ, ताइक्वांडो में भी ब्लैक बेल्ट हूँ, फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट, और चल ही रहा है सिलसिला। और मैं भी जो है फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। और हमारे बीच में जो सेंसाई हम बोलते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट में ज़्यादातर सेंसाई का यूज़ किया जाता है, हम लोग दोनों एक ही फील्ड से थे और उनके बाद जो ये ताइक्वांडो में चले गए और मैं जो है मार्शल आर्ट के इसमें आके न्यूज़ चैनल में आ गया। लेकिन बता दो कि मार्शल आर्ट जो है बहुत ही बेहद ही जरूरी चीज़ है, चाहे सेल्फ डिफेंस के लिए हो, चाहे आत्मरक्षा के लिए हो, चाहे दूसरों की रक्षा की हो। क्योंकि हमेशा से यही सिखाया गया है कि अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा की जाती है। अनिल कुमार देवांगन जी, एक चीज़ और आप बताएंगे, बच्चियों को जो सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है उनमें किन किन प्रकार की जो किक्स होती है उनका उपयोग किया जाता है? देखिए, सेल्फ डिफेंस में हम लोग जरूरी नहीं कि पंच और किक सिखाएं, पंच और किक तो बाय डिफॉल्ट बच्चे सीखते ही हैं मार्शल आर्ट में। बट जैसे गर्ल्स जो है कभी साड़ी पहनते हैं या कभी सूट पहनते हैं या कभी जींस टी शर्ट पहनते हैं, तो उनके हिसाब से उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। जैसे कोई अगर हाथ पकड़ लिया तो हाथ कैसे छुड़ाना है, या कोई पीछे से बाल पकड़ लिया तो उसको कैसे छुड़ाना है, या कोई पैर पकड़ लिया या उनका कोई बैग लेकर के अगर भाग रहा है तो उनको कैसे डिफेंस करना है, या अभी चेन स्नैचिंग अधिकतर होता है तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। पंच और किक ये तो सिखाया ही जाता है, साथ में पटकना या फिर जो ग्रैपिंग करते हैं उसको छुड़ाना, ये सब बहुत सारे ऐसे सेल्फ डिफेंस है जो बच्चे किसी भी यूनिफॉर्म में अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, किन किन जगहों पर आप क्लास लेते हैं? आज मेरा जो क्लास है 4 जगहों पर चलता है। एक सिद्धार्थ टाउन उम्दा में है, एक क्लब मेरा जोन 2 BMY चरोदा में है, एक क्लब मेरा भिलाई 3 रेलवे कॉलोनी ग्राउंड में है और एक क्लब मेरा आज किंग्स एंड क्वीन स्कूल जो है वहाँ स्टार्ट है। तो जैसे अगर कोई पालक संपर्क करना चाहे आपसे तो क्या नंबर आपके हैं? जी, पालक अगर संपर्क करना चाहें
तो 6267218189 और 6266490487 पर मेरे को कांटेक्ट करके बच्चे जो है सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे, कोई भी फील्ड का कोई भी मार्शल आर्ट हो वो हमारे क्लब में आकर के सीख सकते हैं। जैसा कि बच्चे जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि तमाम बच्चे जो है यहाँ बेल्ट एग्जाम देने आए हैं और बेल्ट एग्जाम एक वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक का सफर तय करता है। इस बीच में उसे कई प्रकार की जो है तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है, फाइट्स होते हैं, कांटे होते हैं, शरीर को जो है बहुत ज्यादा जो है थकाना पड़ता है। उसके बाद जो है बच्चे जो है बेल्ट एग्जाम में पास होते हैं। क्या कुछ आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और अगर क्लास ज्वाइन करना हो तो अनिल कुमार दिवांगन जी से संपर्क भी कर सकते हैं। आज बेल्ट एग्जाम लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर के? यह भिलाई 3 चरौदा के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो ताइक्वांडो संघ के माध्यम से एक प्रशिक्षण लेकर और विभिन्न प्रकार के जो इनका एक इस ग्रेड होता है, जो एक क्लास 1, क्लास 2 ऐसे कराटे में भी इनका बेल्ट के माध्यम से इनका स्तर होता है। उसमें आज एक इनको क्लास में इनका प्रवेश कर इनका परीक्षा लिया गया और उस हिसाब से इनको आगे बढ़ने के लिए एक प्रशिक्षण बहुत ही भिलाई 3 के लिए खुशी की बात है। जो मैं देवांगन जी जो है इनके कोच संरक्षक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं जो हमारे भिलाई 3 क्षेत्र के बच्चों के लिए इतना सब कर रहे हैं। बच्चियां भी जो है मार्शल आर्ट में पारंगत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर के मार्शल आर्ट से जुड़े रहने के लिए? ये एकदम जरूरी चीज़ें है क्योंकि बच्चों को अपना आत्मरक्षा के लिए, बच्चे मतलब लड़कियां हो या लड़के हो, अपने आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो, कराटे सब चीज़ों को मतलब सीखना चाहिए, जिससे मतलब अपने आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हो और अपने सेल्फ डिफेंस कर सके। और इसके लिए मतलब मैं पूरे ताइक्वांडो टीम के लिए जितने भी लोग यहाँ पे मतलब प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। चरौदा मंडल में इस टाइप का कार्यक्रम होते रहे, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। है जिसमें मेंटल हेल्थ के साथ में फिजिकल हेल्थ पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। बच्चे हमारे यहाँ से बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ में भी आगे ये कर रहे हैं। अभी हमारा रिसेंट जो रिजल्ट निकला है 10th का 94% था। उसी के साथ साथ हम बच्चों को चाह रहे हैं कि फिजिकल जो हेल्थ है, बच्चों को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी कराई जाए ताकि बच्चा सशक्त होकर अपने आप का जो विकास है, सेल्फ डेवलपमेंट है, उसकी तरफ ध्यान फोकस कर सके। तो हमारी किंग्स एंड क्वींस इंटरनेशनल स्कूल्स की टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम ऐसे ही एकेडमिक्स के साथ साथ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के तरफ अग्रसर रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा हमारे बच्चे यहाँ से एक कंप्लीट पैकेज बन के निकले।